Assalamualaikum, Said Qasim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mewakili rekan-rekan dari Indonesia, Malaysia, Brunei, juga negara lain, ingin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah sebelum menyebarkan mimpi pertama kali Said Qasim pernah mengetahui tentang hadis-hadis akhir zaman, tentang hadis-hadis Malhamah Kubro, tentang hadis-hadis Al-Mahdi, Dajjal, dan sebagainya? Itu pertanyaan saya yang pertama. मुझे बस बेसिक चीज़ों का पता था, लेकिन डिटेल में मुझे नहीं था पता। इमाम मेहदी का पता था कि उन्होंने आना है, दज्जाल का पता था कि वो आएगा, और मलहमातुल कुबरा इसका मैंने नहीं पढ़ा ना सुना। शायद कभी किसी से सुना, लेकिन मुझे याद नहीं है, ज़हन में नहीं है इस वक्त। तो बस बेसिक चीज़ों का बस मुझे पता है, डिटेल मैंने कभी भी नहीं देखी ना पढ़ी। बाकी जो ड्रीम्स की बात है, तो ड्रीम्स तो मैं बस वो एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने ड्रीम्स ख्वाबों में देखा, तो बस वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी नॉलेज मेरा इतना नहीं है इन चीज़ों के बारे में। Sesuai dengan informasi yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan dalam mimpimu, apa peran Indonesia, Malaysia, Brunei, Bangladesh di dalam fase huru hara akhir zaman nanti? जो मुझे ख्वाबों में आया है, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ये पाकिस्तान की आने वाले इवेंट्स जो होते हैं ना, उनमें पाकिस्तान की मदद करते हैं, फ़ौजी हिसाब से लिहाज से भी, और दूसरे जो उनके लोग होते हैं वो भी पाकिस्तान के, आप ऐसे कह लें जैसे बाजू होते हैं, उस तरह से ये उनका रोल होता है। तो आने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसमें वर्ल्ड वार 3 है, गज़वा हिंद है, तो उसमें जो तीसरी जंग अज़ीम है, उसमें मुसलमानों को काफ़ी शिकस्त भी होती है, उनका नुकसान भी होता है, और जो ख्वाब होते हैं वो काफ़ी फैले भी होते हैं, और लोगों को पता भी होता है कि अब जो पाकिस्तान जो है ना, वो आखिरी इस्लाम का किला है, और अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो वो नौज़बिल्लाह इस्लाम भी खतरे में पड़ता है। तो उस लिहाज से भी वो फिर जो पाकिस्तान खुद भी मुश्किलात में होता है, तो ये लोग जो होते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और ब्रुनेई, ये पाकिस्तान की फ़ौज से भी मदद करते हैं, उनके लोग भी पाकिस्तान की मदद करते हैं, और ये उन इवेंट्स में फ्रंट पे आके तो इस्लाम की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो है ना, वो कोशिश और मदद करते हैं। Said Qasim memiliki mimpi yang belum dibagi ke umat. Kalau ada, kami ingin mendengar. Kalau bisa, kami ingin mendengar mimpimu yang belum pernah dibagi kepada masyarakat, kepada umat. ड्रीम्स तो बहुत हैं, लेकिन ड्रीम्स सिर्फ वही शेयर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी हर ख्वाब जो है वो बताना और शेयर करना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल है। और भी काफ़ी ख्वाब हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही शेयर किए हैं जो अहम, जिनमें पैगाम हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट ड्रीम हो, बस वही शेयर किया है। इसमें कुछ रीसेंट ड्रीम्स हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, तो वो एक दो मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो ये था, जब आप लोग आ रहे थे तो उस वक्त मुझे ड्रीम आया कि हम एक बिल्डिंग में, एक घर में बैठे होते हैं, उसके सहन में, तो अल्लाह अपने अर्श पे वहाँ पे जलवा अफरोज़ होता है, तो हम ड्रीम्स पे बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह जो होता है वो हमारी बात सुन रहा होता है, तो हमें कोई चीज़ देता है अल्लाह, नीले रंग का एक
कपड़ा होता है, इसके अंदर कोई चीज़ होती है, जैसे कोई अल्लाह ने रिस्क दिया है, कोई इस तरह से चीज़ दी है, तो वो हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में बराबर तकसीम करते हैं। तो ये देख के फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और वो हमसे खुश है कि उसने ये हमें चीज़ दी, रिस्क दिया और हमने उसको सब में बराबर तकसीम किया। तो ये वो ड्रीम था जो आया था मुझे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसमें एक दूसरा ख्वाब ये वो शेयर नहीं था किया, उसमें ये होता है कि जो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो पाकिस्तान से फैलेगा। तो ये एक तरह से ना अल्लाह हुक्म देता है तमाम मुसलमानों को। तो उसमें जो अरब कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे जो वेस्ट के कंट्रीज़ आते हैं, उनमें जो मुसलमान होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इस तरह से होगा, और वो यही कहते हैं कि नहीं, अरब से ये दोबारा इस्लाम जो है वो फैलेगा, सच्चा इस्लाम। तो जो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश और ये जो ब्रुनेई और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। और वो फिर एलानिया भी करते हैं कि हमने अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम किया कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो दोबारा पाकिस्तान से ही तमाम दुनिया में फैलेगा। तो ये वो एक रिसेंट ड्रीम था जो मैंने शेयर नहीं था किया किसी से। तो इस तरह के कुछ ड्रीम्स हैं जो शेयर नहीं हुए लेकिन वो आते हैं। Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum menyebarkan mimpi ini, apakah Said Qasim pernah membaca buku-buku agama, buku-buku ulama, membaca buku-buku pokoknya apapun lah tentang agama Islam? नहीं, बस थोड़ा बहुत जो होता है, मैं कोई इतना यानी रिलीजियस तो नहीं हूँ, बस सिंपल सा एक इंसान हूँ, सादा सा। तो थोड़ा बहुत जो हर कोई नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है, बस उतना ही मेरे अंदर भी होगा। तो बस उसी हिसाब से कभी इंटरनेट से कोई चीज़ देख ली और बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। Benarkah mimpi yang pertama kali waktu itu di usia kalau tidak salah 5 tahun itu terjadi antara tahun 1981 dan 1982 kurang lebih? Benarkah begitu? मुझे जो अपनी ज़िंदगी का पहला ख्वाब आया था वो तकरीबन जैसे 5 साल का था या 4 साल का, क्योंकि उस वक़्त इतना मुझे याद है कि मैं स्कूल नहीं था जाता, तो तब मुझे वो ख्वाब आया था। और मैं 5 साल से पहले यानी जब मैं 5 साल का हो गया था तो मैं स्कूल में एडमिशन हो गया था। तो उस वक्त मुझे पहला अपनी ज़िंदगी का ख्वाब आया था। मुझे ठीक से याद नहीं है, हो सकता है 81 हो सकता है 82 हो, वल्लाह आलम। Said Qasim, begini, ini memang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, Malaysia, Brunei, juga yang Singapura. Mengapa ayahmu, kemudian juga dirimu, ya, tidak terlalu perhatian, tidak terlalu care, tidak terlalu ingin tahu tentang masalah nasab keluargamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa gitu? मुझे नहीं पता कि शजरा नसब क्यों नहीं संभाल के रखा गया, मुझ तक तो नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा होता तो मैं संभाल लेता। लेकिन सुना है कि चचा तक पहुंचा था, लेकिन उनके बाद कहाँ गया ये नहीं, अल्लाह जाने। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। Kami membayangkan bahwa Said Qasim setiap kali menerima mimpi tentu tidak selalu menyenangkan.
ada hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah, hal-hal yang berat. Said Qasim begitu lama, hampir lebih dari 26 tahun terus mengalami mimpi. Kami membayangkan pasti capek, pasti lelah, menunggu dan menunggu. Apakah pernah tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk meminta stop mimpi, saya sudah capek? Itu apakah pernah meminta seperti itu? जब ये मुझे ख्वाब आना शुरू हुए तो मैंने कहा कि अगर मेरे जैसे बंदे को ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो हो सकता है सारे लोगों को ख्वाब आ रहे हों, तो लेकिन वो किसी से शेयर ही ना करते हों जिस तरह मैंने किसी से शेयर करा। लेकिन फिर तकरीबन 1998 में मुझे मैंने एक किताब ही पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ख्वाब आना बहुत रेयर होता है ज़िंदगी में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये क्यों आ रहे हैं मुझे ड्रीम्स इस तरह से। तो मैंने कोई इतनी तवज्जो दी भी, कभी मैं चाहता भी था कि अगर इनका कोई यानी ड्रीम्स का, इन ख्वाबों का कोई मकसद नहीं है तो फिर इनकी ज़रूरत इस तरह से क्यों हो रही है। तो जब 2014 में बाकायदा ऐसे ख्वाबों के ज़रिए से हुक्म हुआ कि इन ख्वाबों को मैं लोगों से बयान करूं, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे लिए एक मुश्किल काम होगा और मैं तो इस तरह से हूँ भी नहीं हूँ कि कोई ना मैं कोई लोगों से कोई अच्छी बात कर सकता हूँ, ना मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी यानी शुरू में कहा कि ना मैं ये काम करूं तो बेहतर है। फिर मैंने इंटरनेट पे जब शुरू किया तो उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था वो काफ़ी सख्त था। तो मैंने कहा नहीं, बेहतर तो यही है मेरे लिए कि मैं इस काम को छोड़ दूं, और वैसे भी मेरे बस की बात ही नहीं है और ना मेरे अंदर बोलने की कोई ऐसी सलाहियत है, ना इनको बयान करने की, ना किसी से मुकाबला करने की, इस तरह से तो मेरे अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है। तो इस तरह एक ख्वाब में ही आया 2015 में। उसमें खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासिम थोड़ा सा सब्र और कर लो, अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। तो ये काम बेसिकली मैं खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख्वाबों में हुक्म देने के बाद मैंने इरादा किया कि मैं इसको जारी रखूँगा। और खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जान भी हाजिर है। तो अगर लोग सख्त बयान देते हैं, इनके ऊपर सख्त रद्द अमल देते हैं, तो मैं उनकी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लूँगा। तो इस तरह से बस आप कह लें कि मेरे अपने अंदर कोई इस तरह से ख्वाहिश नहीं है, कोई ये काम है अपने मर्ज़ी से, यानी उस तरह से खुश असलूबी से, यानी जिस तरह से कि कोई लोग करते हैं उस तरह से नहीं, बस हुक्म समझ के मैं ये कर रहा हूँ। Said Qasim, banyak orang Indonesia, orang Malaysia, Brunei dan lainnya bertanya, apakah Said ini pernah haji atau umroh? मैंने सिर्फ उम्रा किया और 1997 में मैंने उम्रा किया था रमज़ान के महीने में। Alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Insya Allah dalam mimpimu akan menyebar ke seluruh dunia mimpi ini. Namun kami ingin tahu negara mana yang pertama kali mimpi ini akan tersebar secara luas, secara besar tersebar, dan banyak orang akan percaya dengan mimpi-mimpi ini. Ini negara apa yang pertama kali akan menyebar begitu luas? जो मुझे ख्वाबों में आया उसमें यही होता है कि जब मैंने ये ख्वाब शेयर करना शुरू किए
तो मैंने अल्लाह से एक ख्वाब में यही कहा कि ये ड्रीम्स ऐसे नहीं फैलने वाले। तो अल्लाह कहता है जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो मैं उसको फिर करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह फिर उस वक्त इंटरनेट को हुक्म देता है कि कासिम के ख्वाब पूरी दुनिया में फैलाओ, और वो फिर दुनिया में फैलाता भी है। तो उसी तरह जब मैंने ये ख्वाब शेयर करना शुरू किए, मैं अकेला था, फिर कुछ लोग मिलते चले गए, लेकिन जो ज़्यादा मुझे डिटेल में ड्रीम्स आए वो ये कि जो ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जैसे जिसमें इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे जो मुल्क हैं ना, उनमें ये ड्रीम्स पहले फैलते हैं, यानी ज़्यादा फैलते हैं। तो जब उधर फैलते हैं तो उनका जो इम्पेक्ट है ना वो फिर बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे भी पड़ता है कि वो जब बाहर से आते हैं कि उधर इतने लोग यकीन कर रहे हैं इन ख्वाबों का, तो फिर इसमें यानी कोई ना कोई सच्चाई तो है, तो फिर इस तरह से वो फिर फैलते हैं पाकिस्तान में भी। तो इतना भी मुझे ड्रीम्स में आया कि पहले एक ईस्ट कंट्री है उसमें ना वो ज़्यादा फैलते हैं, हो सकता है वो इंडोनेशिया हो जिसमें वो ज़्यादा फैलते हैं। तो इसमें ये होता है कि उसका जो इम्पेक्ट है ना, वो जो वेस्ट में जो मुसलमान रहते हैं, अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, वो भी फिर इनको थोड़ा गौर से देखते हैं कि अगर ये ईस्ट के जो लोग हैं वो इतना बिलीव कर रहे हैं तो आखिर इन ख्वाबों में क्या है। तो ये चीज़ मैंने ड्रीम्स में देखी है कि इस तरह से जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, इनका काफ़ी मेजर रोल होता है इन ड्रीम्स के फैलाने में। और जैसे कि अब आप देखें कि यानी वहाँ पे इतने फैल गए हैं कि आप यहाँ पे आए, लोगों ने फ़ंड्स इकट्ठे किए आपके लिए, और आपका जो सफ़र है वो अल्लाह ने आसान बनाया, और इसमें अल्लाह आपकी जो ख़ास मदद कर रहा है, अपनी आपके ऊपर रहमत नाजिल कर रहा है कि इन ख्वाबों पे यकीन करने के लिए आपकी मदद कर रहा है और आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। यानी अब आप खुद देखें कि आप एक ऐसे इंसान के ख्वाबों पे यकीन कर रहे हैं जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, कभी आपने उसको देखा नहीं था, और यहाँ तक कि वो आपके मुल्क से भी नहीं है, आपका यानी आपको उस बंदे की लैंग्वेज भी नहीं आती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपकी इतनी आसानियाँ आप लोगों के लिए की और मदद की, और इवन इन ख्वाबों को इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi beberapa pertanyaan dari kami mewakili teman-teman di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara-negara lain di timur. Luar biasa, itulah pertanyaan yang sudah diajukan dan beliau sudah jawab. Insya Allah kami yakin dengan mimpi-mimpi tersebut, karena memang ini sesuai dengan pergerakan geopolitik yang ada. Kalau kita cermati, alhamdulillah, hampir seluruh mimpinya hampir mengarah kepada sesuai dengan mimpinya, apa yang terjadi saat ini. Padahal beliau ini bukanlah ahli geopolitik, bukanlah ahli sejarah, bukanlah orang yang suka membaca buku-buku tentang pergerakan berita-berita politik dunia dan sebagainya. Kami dari Indonesia, teman-teman Malaysia yang tergabung dalam gerakan akhir zaman atau Gaza, insya Allah akan mendukung penyebaran mimpi ini. Kenapa? Karena ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia agar umat tahu siapa dirimu. Jadi tidak hanya sekedar mimpi yang perlu disebarkan, tapi agar kita tahu siapa Sayyid Muhammad Qasim sesungguhnya.
Dan insya Allah sudah jelas jawaban kita adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, saya kira kami akan di garis terdepan untuk penyebaran mimpi tersebut, dan kami akan menjadi ujung tombak dalam penyampaian petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kabar kenabian ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.